नमस्कार। आज हम कुछ ऐसे एक्सरसाइज करेंगे जिनसे हमें घुटनों के दर्द की समस्या में कुछ राहत मिलेगी। घुटने का दर्द बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। उसके बहुत सारे कारण हैं घुटने के दर्द के, लेकिन एक महत्वपूर्ण कारण है कि हमारे घुटने के आसपास की मसल्स, ये काफ मसल्स और ये थाई मसल, ये जो है ये कमजोर हो जाते हैं। इसकी वजह से घुटने का दर्द हमें ज्यादा परेशान करता है। तो आज हम कुछ ऐसी एक्सरसाइज करेंगे जो हमारे घुटने के आसपास की मसल्स को मजबूत करेंगी, उनकी स्ट्रेंथनिंग करेंगी। ऐसी कुछ स्ट्रेचिंग और कुछ स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज करेंगे जो हमें घुटने के दर्द में आराम देंगी। और अगर अभी हमको घुटने का दर्द नहीं शुरू हुआ है तो वो हमें उससे बचाएंगी भी। चलिए पहला एक्सरसाइज देखते हैं कि आप एक पैर को सीधा रखें और दूसरे पैर को मोड़ करके उसकी एड़ी को घुटने के नीचे लगा लें, ऐसे, और इसको डाउन रखें और अपने पैर के पंजे को ऐसे उठाएं और हाथ से पकड़ें। अगर आपका हाथ यहाँ तक नहीं जाता है तो आप किसी कपड़े की सहायता ले सकते हैं, किसी दुपट्टे की, स्कार्फ की, उसकी मदद से इसको ऐसे खींच सकते हैं। जब उठाएंगे तो एड़ी को ऊपर उठा के रखेंगे, यहाँ पे रुकें, होल्ड करें और आप महसूस करेंगे कि आपके जो काफ मसल्स हैं वो बहुत ही स्ट्रेच हो रहे हैं। डाउन। अगली बार में फिर से पकड़े और खींचे अपनी तरफ। कम से कम 5 बार दोहराएं इसको और कम से कम 10 सेकंड तक होल्ड करें। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। रिलीज करें। आप महसूस करेंगे कि आपके घुटने के आसपास के सारे मसल्स एक्टिव हो रहे हैं। 5वीं बार। छोड़ दें। मैं सारी क्रियाएं एक पैर से करके दिखाऊंगी, आपको उन्हें दोनों पैरों से करना है। अगले अभ्यास के लिए लेट जाएंगे, पैर को टाइट करिए और पैर को धीरे धीरे ऊपर लिफ्ट करना है। जहां तक आप आ पाए उसे तो पूरा स्ट्रेट कर दें। यहाँ ऊपर की तरफ, तो ऊपर की तरफ रहेगा। होल्ड करें और फिर धीरे धीरे नीचे जाए। होल्ड करें फिर धीरे धीरे नीचे जाए। फिर से ऊपर उठाएंगे, धीरे धीरे नीचे आए। पैर को टाइट करें और फिर धीरे धीरे ऊपर लेके जाए। होल्ड करें, जितनी देर रोक सकते हैं। धीरे धीरे नीचे आए। कम से कम 5 बार इस क्रिया का अभ्यास करें और 10 सेकंड तक जरूर होल्ड करें। वापस आए। अगली क्रिया में हम अपनी इन साइड मसल्स की स्ट्रेंथनिंग करेंगे। पैर को टाइट करें और अपने पंजे को ऐसे मोड़ें और फिर इसको ऊपर उठाने की कोशिश करें। जितना उठा पाए उठाएं और रोकें। नीचे आए। पैर को टाइट करें और ऊपर उठाएं।
फिर से ध्यान रखें आपका पंजा जो है वो मुड़ा रहेगा इधर। जाए इस अभ्यास को कम से कम 10 बार रिपीट करें, क्योंकि साइड मसल्स के लिए हम बहुत कुछ नहीं कर पाते हैं। और आपको पता होगा कि जो साइड मसल्स वीक होते हैं तो हम डक वॉक करने लगते हैं। हमने देखा होगा कुछ लोग हिल हिल के चलते हैं, उसको डक वॉक कहते हैं। जब हमारे साइड मसल्स वीक हो जाते हैं, अगर आपकी डक वॉक शुरू हो गई है तो आपको अब समझ लेना चाहिए कि आपके मसल्स जो हैं बहुत वीक हो गए हैं, इसलिए आपको उनकी स्ट्रेंथनिंग और स्ट्रेचिंग पे काम करना चाहिए। अगली एक्सरसाइज के लिए अपने घुटने के नीचे एक कुशन को प्लेस करेंगे ऐसे, और एड़ी को नीचे रखेंगे और अपने घुटने से प्रेस करेंगे इसको। हाथ पीछे रखिए और लूज करें, प्रेस करें और थोड़ी देर होल्ड करें और ढीला छोड़ें। इस क्रिया का अभ्यास भी कम से कम 10 टाइम करेंगे। ढीला छोड़ें, घुटने से प्रेस करें कुशन को, होल्ड करें और ढीला छोड़ें। फिर से करें, ढीला छोड़ें। ये क्रिया आपके ये आसपास के जितने मसल्स हैं, जितना लिगामेंट है, उसको एक्टिव कर देगी और घुटने की ताकत को बढ़ाएगी। एक और स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज हम लेट कर करेंगे पेट के बल। पेट के बल लेट जाए, अपने पैर को मोड़ के लाएं और अपनी तरफ खींचना है और घुटने को ऊपर उठाना है। आप देखेंगे आपके थाई मसल्स में बहुत ज्यादा स्ट्रेच आ रहा है। होल्ड करें, रिलीज करें। कम से कम 10 टाइम जरूर करेंगे। ढीला छोड़ें, खींच के लाएं पैर को और घुटने को ऊपर उठाएं। जितनी देर रुक सकते हैं रुकें। वापस जाएं, इन सारे एक्सरसाइजेस का अगर आप अभ्यास करेंगे तो घुटने के दर्द में आपको राहत मिलेगी। और थोड़ा बहुत दर्द अगर है तो हो सकता है कुछ दिनों बाद अपने आप ही खत्म हो जाए। ये ऐसे एक्सरसाइज हैं जिन्हें आप अपने बेड पर भी कर सकते हैं और किसी भी समय कर सकते हैं। सुबह उठ के कर लीजिए, रात में सोते समय कर लीजिए, दोपहर में कर लीजिए। कोई ऐसी दिक्कत नहीं है कि आपको किसी स्पेसिफिक टाइम पे ही करना है, लेकिन इनका अभ्यास करेंगे तो आपको घुटने से दर्द में राहत जरूर मिलेगी। नमस्कार।